Comedy circus, tears of joy, tears of joy, tears of joy. तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम कोई अच्छे काम करने जाते हैं, जैसे कोई पढ़ाई करने, जॉब करने, तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आपका एक्सीडेंट हो चुका है? जी गुरुजी, इस साल तो कम से कम 3 बार हो चुका है। आउट गाइड जो होता है उसकी ट्रेनिंग देने जा रहे थे, सर के साथ बैठे थे, एक बार पापा के साथ। तो गाड़ी से गिर गए? हाँ, एक बार गाड़ी से गिर गए, एक बार जो है गाड़ी भी गिर गई। पापा भी पूछे। तो आप गाड़ी में ऐसे बैठती होंगी, हिलती डुलती है, अस्थाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गुरुजी, हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं। हमारे वहाँ पे मछली का तक बलि दिया जाता है और प्रसाद के रूप में उसको बोलते हैं कि तुम लोग इसको खाओ। क्या बोला तू? फिर से? हमारा मतलब परंपरा ही है खाने का, इसीलिए हम खाते हैं। जैसे मेरे माँ बाप ने खाया तो हम भी खा रहे हैं। इसमें हमारा क्या गलती है? अच्छा, हमको सिखा रही है। मतलब रावण ने सीता चुराया तो रावण का बेटा भी चुराएगा। हाँ जी गुरुजी। तो उसका बेटा भी चुराएगा क्योंकि बाप ने चुराया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब गलती यदि कोई कर रहा है पीढ़ी में तो उसे सुधारा ना जाए, उसे दोहराया जाए। जी गुरुजी, जैसे परंपरा में खाते हुए आ रहा है। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। गुरुजी, हम लोग मतलब हफ्ता में 3 दिन नहीं खाते हैं, बाकी दिन खाते थे। नहीं तो आप कितनी मछली तक खा सकती हो दिन में? एक मछली तो हमारे परिवार में मतलब खाते रहते हैं। तो कौन भेल मछली खा जाती हो? कौन सी वाली मछली खाती हो? रूही वाला। रूही? हाँ, रूहू बोलते हैं जिसको हिंदी में। मतलब वो रूही जो बाती बना के दिया जलाते हैं। बेचारी मछली का नाम ही रूही है। रूही का मतलब कोमल। कितनी कोमल मछली है बेचारी, उसको आप खा जाती हो, उसे दर्द नहीं होता होगा? सही बात है, सही बात है। दर्द होता है तो काहे खाती हो? लेकिन बंगाल में रिवाजी है गुरुजी, हमारे क्या मतलब गलती है? बंगाल में तो हर घर में ही मछली बनते हैं। अरे देवा! जैसे हम बेटी को शादी देंगे तो बेटी का ससुराल में मेरा घर में मछली, हल्दी लगा के मछली आएंगे, हल्दी के साथ मछली आते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। मैचिंग काहे की? हाइट की के रंग रूप की के शरीर की? क्या मैचिंग चाहिए? कितने साल की हो आप? अभी 38+। 38? जी। अब 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप जी। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। जी जी। दादी की उम्र की नहीं हो जाओगी आप? जी। तो अभी तो क्या करें? अभी मतलब कुछ मार्गदर्शन कर दीजिए। अब अभी भी जल्दी कर लो ब्याह इस साल। आपकी सरकारी जॉब है? जी। तो किसी अच्छे ऐसे लड़के को देख लो जिसके पास कोई काम धंधा ना हो, बेचारा आपके संग रहेगा, उसका भला हो जाएगा। जी जी। है ना, आपकी सेवा भी कर लेगा वो। जब आप स्कूल जाओगी तो रोटी वोटी बना के रखेगा आपके लिए। मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं, बहुत गाली देते हैं। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव। बाली कहाँ है? सुग्रीव राजा। ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? शराब पीने के फायदे क्या हैं बताओ? फायदा कुछ भी नहीं है गुरुजी, खाली नशा हो जाता है। आप नहीं पीना? जी गुरुजी। माँ कसम खाओ कि नहीं पियेंगे? माँ कसम नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का। माँ जिंदा है? हाँ, इधर बैठे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। मेरा ससुर जी हैं, दारू पी के तांडव करते हैं। तांडव? जी। इनको तांडव करना आता है? जी। अरे कराओ, यहाँ भी करके दिखाओ कैसे करते हैं। प्रणाम सर जी। तांडव करो, कैसे करते हो? ना सर, ऐसा बात तो नहीं सर। ऐसे ऐसे जी नहीं, ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन कुछ पीते हैं। क्या पीते हो? शराब पीते हैं कुछ। शराब? जी। कौन सी वाली? देसी देसी। देसी पौआ? जी। तो कितनी पी जाते हो? जी। कितने पौआ पीते हो? सर 1-2 पुआ पीते हैं। तो आपका बेटा है?
जी है। वो भी पीता है? जी नहीं, वो अभी आपसे गुरु मंत्र लिए हुए हैं, आए हुए हैं। तो उसको शराब क्यों नहीं पिलाते बेटे को? और अब आदत है कुछ, तो किसान के बाल बच्चा है, कुछ आदत है तो जरमानी पी लेते हैं। नहीं, शराब पीना सही है? आप बताओ। जी शराब पीना तो गंदा चीज है जी सर। तो काहे पीते हो जब पता है तो? जी अब नहीं पीना? जी नहीं, और पीना तो ना चाहते हैं, कभी संयोग हो जाता है। संयोग किसके साथ होता है? वही समाज लेके होता है। और बस। तो कौन पिलाता है आपको शराब? पीते हैं अपने पैसे से। ये कौन पिलवाता है? किसके साथ बैठ के पीते हो? जो कमाने जो हमको साथ कमाते रोज हैं। कितना कमाते हो? कमाते हैं 200-300 रुपया कमाते और हैं। शराब कितने की पीते हो? पीते हैं 40 रुपया के पी जाते हैं। तो कब छोड़ोगे शराब? सर छोड़ना तो चाह ही रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम और मेरा फैमिली एक दिन आके आपसे कंठी माला ले लें। तो ले लो ना, अब काहे पीना है शराब? अब नहीं पीना? जी नहीं, पिएंगे तो नहीं। खाओ माँ कसम के अब शराब नहीं पियोगे। जी क्या जी? माँ की कसम। क्या? अब नहीं पिएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं से आश्रम। ये प्रश्न है आपका? अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। पापा हैं बहुत शराब पीते, रास्ते में आए तो 1 बोतल पी कर आए हैं। खड़े हो जाओ। पिताजी हमारे आते आते भी 1 बोतल मार ही ली। राधे राधे। राधे राधे। शराब पीना सही है? गलत है। तो फिर काहे पीते हो? टेंशन से हो जाता है। काहे की टेंशन है आपको? कब से पी रहे हो? 10 साल से। 10 साल से टेंशन खत्म हुई नहीं, और बढ़ती है। शराब कब से छोड़ोगे ये बताओ? आज से छोड़ देंगे। हाँ, अभी नशे में तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, अब नहीं पियेंगे? नहीं। और पीने का मन हुआ फिर क्या करोगे? उसका दूध पी लेंगे, सही रहेगा। हाँ। अच्छा। अब से बात करेंगे हम लोग सबको हंसाने का काम करते हैं। कैसे हैं आप? जी गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में हमारा चरण तो बंदन। बताओ कैसे आप लोगों को कैसे हंसाते हो? जरा हंसो हमारे को। जय गुरुदेव। तो आपकी पत्नी हंसी रात को 2 बजे यदि आप उड़ तो आपकी पत्नी तो डर जाती होंगी। हमारी तो कुछ भी हंसी नहीं है, हमारे फादर की तो और बुलंदी थी। आपके पिताजी की? जी जी। तो जब जी। आप पैदा हुए तब पिताजी कैसे हंसे? अरे वो तो बहुत है, उनकी तो आवाज ही काफी मतलब अलग ही। हाँ। तो अच्छा ये बताओ जी, जब आप शादी करने गए मंडप के नीचे तो ऐसे नहीं हंस पड़े थे? नहीं 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 नहीं, उन्हें और पता चल जाता वो तो हिलाई जाती। जी मेरा प्रश्न है कि आपने बता के रखा है कि जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो मेरे दोस्त मेरे को खिला देते हैं, जैसे क्या खिला देते हैं? नॉन वेज। तो क्या? तो ये मेरे को खिला देते हो तो ये नरक में जाएंगे या मैं जाऊंगा? आप बता दीजिए गुरुजी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोनों ही जाओगे नरक में। मेरे को पता ही नहीं रहता, ये खिला देते हैं। अरे तो ये तो धोखा हो गया ना। ये दोस्त नहीं है पर ये धोखेबाज है। हाँ गुरुजी। ऐसा दोस्त जो आपके परमिशन के बिना खाने में मांस मिला के आपको खिलाए, ये तो छल हो गया ना बेटा। गुरुजी वो आया है, आप उससे बात कर सकते हैं गुरुजी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। अरे तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो? अरे गुरुजी इनका भी मन होता है। काय का मांस खाते हो? गाय का? ना गुरुजी। हैं? पिताजी का? मुर्गे का? मुर्गे का? पचले रहते हैं, हम बोलते थे हमसे झगड़ा करते कि नहीं छोड़ेंगे हम, कोई नहीं छोड़ाएगा हमको। दिन भर मुंह भरे हाँ, रहते हैं। दिन में मुंह भर हम करते रहते हैं। बोलते हैं झगड़ा करते हैं, थोड़ा समझा दिए, मारते पीटते हैं, घर बंद करके छिटकी लगा। आपको भी मारते हैं? हाँ बहुत मारते हैं। टेंशन नहीं लेने का, अपू ने ना। क्यों? हाँ
जो गुस्सा चढ़ जाता है बराबर। पत्नियों को भी तो गुस्सा आता होगा जी। वो मारने लग जाएंगी तो कहीं के नहीं रहोगे। जी आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं नैनीताल से आई हुई हूँ और मेरा पूरा परिवार आया है और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं, वो भी आपसे मिलने के लिए आए हैं।